नहीं हुआ है, उसके करीब गए लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाए। इस समय निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 52 अंकों की बढ़त, तब 40 अंकों की बढ़त रह गई है। तो हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ अगर आप गौर करें, जहां पर इस ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं हल्का सा ही इजाफा है, ये भी 49,500 के ऊपर निकलने की पूरी कोशिश में था। निफ्टी बैंक की मैं बात कर रही हूँ, अब 32 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। यह आपके लिए बाजार की चाल। मिड कैप इंडेक्स अगर आप गौर करेंगे तो उसमें स्थिति आज थोड़ी सी दबाव वाली दिखाई दे रही, करीब 60 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली और कुछ कंसोलिडेशन मोड में बाजार। ओवरऑल रिटर्न्स कैसे रहे हैं हमारे जानकारों के, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल हल्का सा नेगेटिव हो चला है। रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगी। 3 मेहमान हमारे साथ इस हफ्ते का कारोबार में हैं, लक्ष्मीकांत, पंकज और साथ ही साथ अमोल। और लक्ष्मीकांत दरअसल आगे चल रहे हैं, 4% तक के रिटर्न्स इनके, 1.5% की कमाई पंकज की और 1.1% तक की कमाई हो रही है अमोल की। ये आपके लिए ताज़ा हाल। क्या मार्केट और कंसोलिडेट करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ रहे हैं आज के मूव को? जी, मुझे अभी भी लग रहा है कि जब तक निफ्टी 22,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हमें अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि इंडिया विक्स जो 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है उसके कारण थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिख रही है मार्केट में। बट ये ऐसी इस टाइप की वॉलेटिलिटी आम है जब मार्केट हायर लेवल पे ट्रेड करता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है। और अगर अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए, बैंक निफ्टी ने भी जो अपना पिछले मंडे का जो लो था उसके ऊपर ही सस्टेन कर रही है बैंक निफ्टी। हालांकि अपसाइड के आसपास 49,700 के आसपास एक हर्डल है। एक बार उसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है तब हम हमें बैंक निफ्टी में अगले अगले नए शिखर के हायर लेवल्स दिखाई देंगे बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे मार्केट में अभी भी। मार्केट में स्ट्रक्चर आप कह रहे हैं पॉजिटिव ही है, उससे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स हमने देखा है आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को ज़रूर मिला है। अमोल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? हर्षदा जी नमस्ते जी। आई थिंक जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज यही टेक्सचर रहेगा, कल भी वही टेक्सचर को कंटिन्यू किया है। आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़े से जो ओवरबॉट स्टॉक्स है उसमें थोड़े से सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो आई थिंक बॉटम वाले जो स्टॉक्स है या जो अच्छे सपोर्ट्स पे अवेलेबल है उसी स्टॉक के ऊपर फोकस करने का ये स्ट्रैटेजी है आज का। अ, पंकज, आप कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट के मूव को? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। मैं थोड़ा साइडवेज पॉजिटिव हूँ हर्षिता जी। मुझे लगता है कि 22,850 की जो लेवल है वो काफी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा और वहां से दोबारा अगर वहां तक आता है, विक्स की बदौलत अगर कहीं मार्केट नीचे आता है तो 850 के आसपास की एक जो लेवल होगी वो वहां पे बाइंग की सलाह रहेगी वहां पे। और बैंक निफ्टी ने मुझे लगता है कि 49,200 के आसपास बेस बनाया है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी मूव्स एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि साइडवेज अगर पॉजिटिव रहेंगे तो मार्केट के अंदर हम लोगों को अच्छे ट्रेड्स मिलने चाहिए। ओके, तो बेसिकली साइडवेज रहे मार्केट में, लेकिन ट्रेड्स तेजी की तरफ इंडिविजुअल स्टॉक्स में बनते हुए दिखाई देंगे। ये इनफैक्ट एक सेंस हो मिल रहा है मार्केट को देखकर। चलिए, तो कौन से ट्रेड्स लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा उस पर आएंगे, लेकिन अब तक के आउट परफॉर्मर्स कौन से हैं वो पहले आपके सामने कर देते हैं पेश। देखिए, तो एक तो स्वॉन एनर्जी करीब 4% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब था लक्ष्मीकांत के लिए। जेबीएम ऑटो पंकज का ट्रेड 1% के रिटर्न कमा कर गया। और सीसीएल प्रोडक्ट्स मुझे याद है अमोल ने दिया था, तो वहाँ पर भी 1% तक के रिटर्न्स बने हैं। अमोल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखते हैं। और अमोल ने इनफैक्ट जो ट्रेड्स दिए कल और आज के बीच, या तो आज सुबह में इन्होंने मिंडा कॉप बुक किया, आईबुल हाउसिंग बुक किया और सीसीएल प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है। कल यूएसएल से एग्जिट कर लिया था, आईबुल हाउसिंग से भी आज एग्जिट किया है। अमोल, आपका आज का ताज़ा ट्रेड क्या होगा? जी, मैं कैस्ट्रॉल के साथ जाना चाहूंगा। ये कॉन्ट्राबेट है, डबल बॉटम सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है, 190 के आसपास चल रहा है, बट लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 200 और 203 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। शायद थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 दिन का कंसोलिडेशन लेगा, बट लेवल्स अच्छे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 186 का। 186 का स्टॉप लॉस लगाई है। और कैस्ट्रॉल में दरअसल एक मौका इस समय बन रहा है तेज़ी की तरफ, तो ये फ़िलहाल आपके लिए वो ट्रेड जो अमोल ने आइडेंटिफाई किया है। 200 टारगेट है, 186 का
स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर। तो लक्ष्मीकांत जी ने क्या ट्रेड्स दरअसल होल्ड किए हुए हैं। एक तो इनका गोदरेज कंज्यूमर अभी भी तेजी वाला ट्रेड ओपन है। आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने कल जोड़ा था, उस ट्रेड को अभी भी होल्ड करें। आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, क्या रहेगा वो? जी मैं जाना चाहूँगा इंडस टावर के साथ। अगर हमसे पिछले 5-6 दिनों का स्ट्रक्चर देखें तो इस स्टॉक ने 20 डीएमए का एक बेस फॉर्मेशन फॉर्म किया है और वहां से अभी भी प्राइजेस उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। आवरली चार्ट्स पे देखा जाए तो इसमें एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से हमें इंडस टावर बाय करना चाहिए। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 340 का, और जो हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 375 का। 375 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इंडस टावर में तेजी की पोजीशन लेकर चले और 340 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। यह है फिलहाल लक्ष्मीकांत की पिक इस समय तेजी की तरफ। पंकज का पोर्टफोलियो देखें तो बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने होल्ड किया था, आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया है। साइंट में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया। कल फिनोलेक्स केबल और जेबीएम ऑटो में ट्रेड इन्होंने बुक किया था या एग्जिट किया था। आज का नया सौदा पंकज? जी आगे जो है वो एक्साइड इंडस्ट्री पे है। मुझे लगता है कि 512-513 की रेंज में एक बेस्ट बाय होना चाहिए। बहुत क्लीन ब्रेकआउट एक्साइड इंडस्ट्रीज ने दिया हुआ है। अगर हम लोग 490 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसको ट्रेड करें तो 580 रुपए के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिलने चाहिए। ये क्लीन ब्रेकआउट वाला ट्रेड है। 580 का टारगेट रहेगा एक्साइड में, और एक्साइड अच्छे खासे मोमेंटम में रहा है पोस्ट नंबर्स। 490 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। वैसे भी बैटरी स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, कंसिडरिंग आज अमर राजा के नंबर्स आने वाले हैं। वहाँ पर कुछ और खुलासा होता है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बैटरीज पर, तो वहाँ पर एक और अपसाइड की गुंजाइश बनती दिखाई देगी। तो ये फ्लेवर में ज़रूर है। आप पंकज एक और ट्रेड जोड़ सकते हो और साथ ही अमोल आप भी। पंकज कुछ है आइडेंटिफाइड या फिर दोपहर तक का इंतजार करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली मैम, दोपहर तक का हम लोग वेट करेंगे। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में अगर मार्केट डायरेक्शन देता है तो वो डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना ज्यादा मुनासिब रहेगा। अमोल? पंकज जैसा ही व्यू है, सिमिलर व्यू है, थोड़ा वेट करना चाहूंगा हर्षदा जी। ओके, थोड़ा वेट करने की सलाह यहाँ पर आती हुई। नए ट्रेड शायद दोपहर में आएंगे या फिर इस ब्रेक के बाद कुछ दिखाई दे हमारे जानकारों को, तो फिर उस पर करेंगे बातचीत। चले एक काम करते हैं, टीसीएस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि टीसीएस आईआईटी बॉम्बे के साथ एक करार कर रहा है। एक चिप डेवलप करने के लिए दरअसल ये करार होता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक आपके सामने 3865 पर ट्रेड कर रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद फटाफट लौटते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। के नंबर्स हमने देख लिए हैं। आय में करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला। 32% कंपनी का मुनाफा बढ़कर आया। इबिट्टा करीब 29% रहा। मार्जिन्स 3% बढ़े हैं, 25% के आसपास उभर कर आए हैं। लेकिन यहाँ से आगे स्पेशली एग्रोकेमिकल साइड पर कंसिडरिंग पिछला पूरा साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा था, क्या FY25 बेहतर साल उभर कर आएगा? इस पर बात करने के लिए कंपनी के वीसी और एमडी मयंक सिंघल जुड़ गए। मयंक का स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। इनफैक्ट आपके नंबर्स मैं क्लोजली पढ़ रही थी। ऐसे तो कोई बड़े कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन एग्री केमिकल साइड पर हमने देखा इट्स बिन अ लार्जली टफ ईयर आपके पियर्स के लिए भी। क्या स्थिति में अब कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है? हाँ जी, नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने का। अगर आप देखें तो पिछला साल जो निकला है उसके अंदर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री 1-1.5 साल से वेरी स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स रही हैं रिलेटिंग टू क्लाइमेटिकल सिचुएशन, डीस्टॉकिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस पोस्ट कोविड। इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए हमें जो दिखता है कि अगले साल के अंदर अभी इसको 1 साल और लगेगा, और मेरे हिसाब से इस साल के अंदर थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मलाइज्ड, जिसे कहते हैं। तो गिवन दैट चैलेंज, लॉट ऑफ डीस्टॉकिंग इज ऑलरेडी हैपेंड। ऑन द अदर हैंड, lot of corrections are happening in the market at a global level, and I expect, given hopefully the seasons and climatical situation support, then in the next year we will see the trajectory correct for the agri industry overall. ओके, आपके केस में मैंने एक चीज नोटिस की है, डोमेस्टिक रेवेन्यू केम ऑफ अ लिटिल बिट, इट वाज डाउन नियरली 5% ईयर ऑन ईयर।
इज इट प्राइमरीली क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम हल्का था इसीलिए ये देखने को मिला, और Q1 एंड स्पेशली फॉर PI इंडस्ट्रीज, क्या वो वॉल्यूम में पिकअप के आसार बनते दिख रहे हैं? हाँ, वॉल्यूम को जहां तक देखें तो वॉल्यूम तो पिकअप करेगा, पर अगेन वॉल्यूम में नॉट बी द राइट जजमेंट. पॉइंट इज दी न्यू प्रोडक्ट्स एंड डोसेजेस हैव टू बी सीन एज वन. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि PI has in the agri business looking at the climatical situation, looking at the inventory. PI has always maintained efficiency. अगर आप देखेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल is very drastically improved, thereby showing that the market efficiencies by which we operate is very high. So PI doesn't. So right now PI has got a very clean set compared to many in the market, and I expect if the season support and go, we will get into a very good positive growth situation in this business in the coming year. Okay, so then what is it that you're expecting for FY25 largely? What kind of growth are you expecting this year could bring for you? You see, given the base of the company, given where we are, I think we have already surpassed the global growth numbers as one of the fastest growing companies in the last year. And even looking at here, we've already indicated around 15% overall organizational growth. And I'm looking at the order book situation, looking at what we see. If no major calamities at global level, we believe we can very well hold on to these numbers. Which is about 15% plus growth. Yeah. Okay. What about the pharma side, Mayank? How is that faring for you? As you know, this is an initial investment, and we're very much excited about this space. It's an initial investment that we made for building and by acquiring a few assets. And in order to implement this strategy, it takes time. It is not a quick turnaround situation where you can say, okay, fine, we get the road running. We have the next 3 to 4 years of strategic roadmap laid. We are investing. We right now building system processes, human capabilities, and I'm pretty confident 3 to 4 years we will start seeing some positive signs of a differentiated approach that PI has taken in the pharma business rolling up. Okay. I want to come back to your agrochemical side. Are you looking at launching a specific number of products for FY25? How much would they be? What kind of market share are you looking at these companies, these products can perhaps target? So अगर आप देखें तो we're looking about 6 से 7 प्रोडक्ट का लॉन्च प्लान है एग्रोकेमिकल के अंदर. उसके अंदर बायोलॉजिकल्स का हमारा फोकस है, and I think today in the biological segment we've grown well, giving up answering to our purpose of reimagining healthier planet by looking at new generation safer better chemicals and focusing on biologicals. We have grown biologicals last year by 30%, and we continue to invest to grow that. We believe that's the right way ahead. On the other hand, we also bring in some new agrochemicals which could be differentiated in the market. Okay, now we've seen a lot of peers coming together, tying up, etc. क्या आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपने agrochemical business के लिए? Any JV with any peer? Sorry, I didn't correctly get that question. PI is a partnership business model. We've been working with more than 25 to 30 partners across. So we are tying up in what context, please? So like what UPL and Aarti are planning to do in the amine side, you know, products that perhaps are largely imported, they're trying to develop something in India. Are you looking at exploring any such partnerships? Yeah, PI has a very differentiated business model compared to that. Right. Number one, we are more on the innovator and knowledge side of the business, and we're looking at the technology side. And you would have seen in our investor closure, PI is the first Indian company to have put out a new agrochemical in the world. Right. With the name of bioxygenated pearl, first ISO name forever to be achieved by Indian company for bringing a new AI into global outlook. And that's where we will be forging partnerships globally to commercialize and take these products at a different level. So where does your order book stand at the end of FY24, and how much is it likely to grow for 25, Mayank? Well, I don't have the exact numbers on my hand, but I think there's about $1.5, $1.7 billion. That's, I think, what we disclosed. So it's not on the top of my mind right now. And I think we continue to grow that because this is something that comes and goes out on a constant basis. I'm sure. So basically, FY25 is likely to be a better year compared to what 24 was? Why would I say that? I mean, I don't think 24 is bad for PI as a company. No, I'm not talking about PI. I'm talking about the whole industry. Yeah. The industry suffered a lot in 24. I expect the industry to start showing certain positive colors. For the first half, the third quarter, things will move. Okay. Hopefully, if everything goes well in the climatical situation with the global warming challenges today, which play an important role for this industry.
मयंक सिंगल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, इनफैक्ट नंबर्स बहुत अच्छे थे, जहां पर बाकी एग्रोकेमिकल कंपनियों ने काफ़ी थोड़ी सी वो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग के चलते परेशानी महसूस की है। पीआई के केस में वैसा नहीं था। अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक आपके सामने 3636 के आसपास ट्रेड करता हुआ। पंकज, इसको ट्रैक करते हैं क्या पीआई इंडस्ट्रीज? जी हर्षदा जी, जब आपकी बात चल रही थी वही ट्रैक कर रहा था। देखिए मैम, 3600 रुपए की रेंज में एक जबरदस्त ओआई राइटिंग देखने मिली है वहां पे, और पुट साइड में है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक बेस बना चुका है। 3610 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर अगर कोई बाय करना चाहे तो वो बाय कर सकते हैं। 3680 और 3710, 3710 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। काफी अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। ओके, अट्रैक्टिव है काउंटर चार्ट्स पर, और स्टॉक एक परफॉर्मर भी रहा है। चलिए, अब पोर्टफोलियो रैप की बारी है। हमारे जानकारों ने इनफैक्ट एक एक ट्रेड दिया है। अब देख लेते हैं क्या ट्रेड कितना फायदा कमा कर दे रहा है। पंकज एक्साइड के साथ जा रहे हैं इस समय। 580 का टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस इनका। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं इस घंटे। 0.46% तक की कमाई यहाँ पर हो रही है। अब लेकर आते हैं अमोल का पोर्टफोलियो। उन्होंने एक जगह खाली रखी है, पंकज की तरह एक ही स्टॉक जोड़ा है। कैस्ट्रॉल 200 का टारगेट और 186 का स्टॉप लॉस रहेगा। यह आपके लिए राय। 0.21% तक के गेंस वहां पर बन रहे हैं। लक्ष्मीकांत जो एक लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं, इन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी किए। आज एक नया जोड़ा है, वो है इंडस टावर। इंडस टावर के केस में 375 का टारगेट, 340 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और फिर गोदरेज कंज्यूमर कैरी किया और आईसीआईसीआई बैंक भी। आईसीआईसीआई बैंक आज ड्रैग कर रहा है क्योंकि ऊपरी लेवल से बैंकों में दबाव, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर 1.36% के रिटर्न्स देता हुआ एंड 0.19% की कमाई हो रही है इंडस टावर में। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कहां पहुंच रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो 5% की कमाई हो गई है अब लक्ष्मीकांत की, 3.25% की कमाई पंकज की, आधे % के रिटर्न्स पर अमोल बैठे हैं। यह है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। ब्रेक लें, उससे पहले नैटको फार्मा कॉनकॉल से बड़े बयान आ रहे हैं। वैसे भी इस क्वार्टर में हमने देखा है एक अच्छा प्रदर्शन नैटको ने दिखाया है। शेयर बायबैक पर कंपनी विचार करेगी, ये एक बयान देखने को मिला है। साथ ही साथ FY25 के लिए कंपनी कह रही है 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ दरअसल वो टारगेट कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 की चीज़ें उभर कर आई हैं। 15 to 25% टॉप लाइन ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट करेगी, और बायबैक पर कंपनी विचार कर सकती है। लेंगे एक ब्रेक इसी मोड पर। गुड लक टू यू जेंटलमैन। कोई भी बदलाव होगा, कोई भी नया ट्रेड आप जब ऐड करेंगे, वो जानकारी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करेंगे, और साथ ही साथ 1 बजे मिड कैप मंत्र में रिकैप भी लेकर आएंगे। लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन।